वेलकम चैंपियंस अपने चैनल कोवलेंट केमिस्ट्री पर। सो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इसके बारे में डिटेल में पता होनी चाहिए। सो फर्स्टली हेलो अल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि हेलोजन्स हैं क्या। सो बेटा जी ये जो आपके सामने बने हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 मेंबर्स आर नोन एज हेलोजन्स। और जब ये हेलोजन्स लग जाते हैं हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ दैट इज आर, उस अल्काइल ग्रुप के साथ जैसे ही ये लग जाते हैं ये बन जाता है आपका हेलो अल्केन। अल्काइल ग्रुप कौन से हो सकते हैं? CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 हो सकता है, यानी कि वो ग्रुप जिसमें H जो है वो एक कम होगा, दैट आर अल्काइल्स। फाइन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हेलो अल्केन और हेलो एरीन में आपको पढ़ना क्या है, ये दो चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ी फास्ट चलेगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पढ़ेंगे मैथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास 3 तरह की चीज़ें आती हैं जिससे हम अपने हेलो अल्केन और हेलो एरीन बना सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे हेलो अल्केन्स। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोकार्बन और तीसरा हेलोजन एक्सचेंज। अल्कोहल जो हैं वो अल्कोहल्स होते हैं जिनके पास ये OH ग्रुप होता है, आपको दिख रहा होगा ROH। इस ग्रुप को बोला जाता है अल्कोहलिक ग्रुप। तो अब जब ये अल्कोहलिक ग्रुप है तो हमारा पर्पस क्या है, इसको जैसे तैसे करके यहाँ से OH को हटाना है और उसकी जगह लेके आने हैं हमारे हेलोजन्स। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ROH को देख के। ROH मतलब अल्कोहल, उसको अगर OH को हेलोजन से रिप्लेस करना है तो पहली दिमाग में चीज आती है हमारे बेस्ट जो है, जो लैब में भी आपके अवेलेबल होता है, दैट इज HCl। देखा है आपने, HCl डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, CH3OH जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमने HCl ऐड करना है, जस्ट HCl ऐड करना है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन में होता क्या है। बेसिकली अगर आपको ये पता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है, अब पूरा साल हो गया पढ़ते, इतना तो पता ही होगा ना। अगर नहीं पता तो भी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और किस पे नेगेटिव। जैसे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन पे पॉजिटिव रहेगा और क्लोरीन पे कौन सा रहेगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास रहेगा पॉजिटिव और यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। अब जब रिएक्शन होगी तो आपके पास बनेगा क्या, CH3Cl प्लस आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा वाटर। साइड प्रोडक्ट रहेगा हमारा वाटर। इजी है ना। बस इसमें आपके पास कैटलिस्ट का काम रहेगा, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। तो इस तरीके से आप अल्कोहल को क्लोरो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बन गया आपका हेलो अल्केन। अब यहीं पे बात नहीं रुकती, आपके पास अगर क्लोरीन की जगह आपने Br लगवाना हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे H के साथ Cl और Cl की जगह हम ले लेंगे HBr। फाइन। और अगर आयोडीन लगवाना हुआ यहाँ पे तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे HI। और इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट आपके पास है, शॉर्टकट नहीं कहेंगे हम इसको, फ्लो चार्ट ही कह सकते हैं, कि अगर आपके पास यूज HBr एंड HI फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एंड आइडो प्रोडक्ट्स, तो अगर आपको यहाँ पे HCl डालना है वो डालना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। HBr डालना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। किसकी प्रेजेंट में डालेंगे हम, कंसनट्रेटेड H2SO4। और अगर आपको HI डालना है तो वो हम डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स। आई होप इट इज इजी। बस साइड प्रोडक्ट सभी का क्या आएगा आपके पास, वाटर। ओके। सो ये आपके पास छोटी सी जो है वो एक डायग्राम बनी है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल हो या इथेनॉल हो तो उसको क्लोरो ब्रोमो राइडो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बस आपने OH को हटाना है और उसकी जगह अपना क्लोरीन ऐड कर देना है। फाइन। तो ये है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, इजी। सो नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपके पास 3 चीजें आती हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्केन, अब इतना तो हमें पता होना चाहिए, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से कैसे हम बना सकते हैं हमारा हेलो अल्केन। तो पहले हम सीखते हैं कि अल्केन से कैसे बना सकते हैं। अल्केन आपके पास होता है, कोई भी सिंपल अल्केन उठा लो, CH3CH3, क्या नाम बताया इसका, इथेन। सिंपल। तो अगर आपको इसकी जगह एक H की जगह यहाँ पे आपने लगाना है हमारा Cl, Br, आयोडीन, कुछ भी लगवाना है तो क्या करेंगे हम इसमें, बस आपको यहाँ पर
2 क्लोरीन डालने हैं Cl2। और ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सो होगा क्या, अब अगर इस दोनों में से कहीं से भी एक H उठाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2Cl, फाइन, प्लस हमारा साइड जाएगा HCl, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये बन गया आपके पास अगेन आपका हेलो एल्केन। दोबारा बता दे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन कर रहे हैं, जिनका 28 को एग्जाम है, फाइन। सो थोड़ी चीजें फास्ट रहेंगी। अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एल्कीन्स। अब इस मेथड का ना एक छोटा सा जो है वो प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल होगी कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए तो आपकी रिएक्शन करवाने का फायदा ही क्या। जैसे आपने कोई रिएक्शन करवानी है, उस रिएक्शन से प्रोडक्ट हमें चाहिए एक, लेकिन बन गए ज़्यादा, तो वो क्वांटिटी भी तो कम होगी ना। तो इसलिए इस मेथड का इतना कोई खास ज़रूरत या रोल नहीं है, ठीक है जी। तो अब दूसरा मेथड क्या, अब दूसरा मेथड बचता है आपके पास एल्कीन्स का। एल्कीन्स क्या होते हैं जी, एल्कीन्स होते हैं जिनके पास होता है हमारा डबल बॉन्ड। क्या होता है जी, डबल बॉन्ड। अब आप सभी ने 11th में एक फेमस क्वेश्चन सुना और पढ़ा तो होगा ही, दैट इज अगर आपके पास CH2 है और इसमें आप ये डाल देते हो हमारा HBr, तो अब क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एक साइड हमारा H जाएगा और दूसरी साइड हमारा Br जाएगा, और ये बॉन्ड जो डबल है उससे क्या बन जाएगा आपका सिंगल। कौन सा बॉन्ड बनेगा जी, सिंगल। तो करना क्या है, CH3CH2Br। तो 11th में आपने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है द फेमस मार्कोनिकॉफ रूल। कुछ स्पेलिंग इधर उधर हो सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल में आपके पास बेसिकली है क्या, वो कहता था कि अगर आपने एडिशन करनी है ना जी, तो अब एडिशन इस तरीके से करिए कि सबका ख्याल रखिए। तो अब इसमें सबका ख्याल रखने वाली बात क्या आ गई, इसमें बात ये है कि आपको H और Br कहाँ भेजने हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि H जो है वो हमारा वहां जाएगा जहां पर ज्यादा H है अराउंड द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अराउंड ये 2 कार्बन है, इसमें 2 H है, यहाँ पे सिर्फ 1 H है, तो H तो वहीं जाएगा ना मित्रों जहां पर उसका मित्र है। तो अगर H यहाँ जाता है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपके पास 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आई बात समझ। तो जब भी आपको एल्कीन में एडिशन करनी है HBr की, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे एरो पर आपके पास खाली एरो पड़ा है या उन्होंने ये पेरोक्साइड डाल रखा है, क्योंकि पेरोक्साइड कहानी को पूरा ही बदल देता है। यहाँ पे लगेगा पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एक एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन कर लेते हैं। उनका एक फेमस क्वेश्चन ये है जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा देते हैं CH3 और यहाँ पे डाल देते हैं वो HBr। और इसके बाद वो बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि उसको मार्कोनिकॉफ रूल की नॉलेज है या नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, H वहाँ भेजता है जहाँ ज़्यादा H है। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं जी, फटाफट से जाके यहाँ पे H भेजना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको वहाँ पे इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपका H जाएगा कहाँ, अराउंड द डबल बॉन्ड। एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन, दिस वन इज C1 इज दिस वन इज C2, ऐसे मान लेते हैं। तो अब ये जो कार्बन है इसके साथ एक तो लग गया कार्बन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3, यानी एक इसके साथ क्या पड़ा होगा आपका H, ये H जाएगा यहाँ और ये Br जाएगा यहाँ, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, ये प्रोडक्ट आएगा आपका दैट इज CH3 और यहाँ आएगा Br। सिमिलर तरीके से आप जो है वो एल्काइन में भी कर सकते हैं, CH3 यहाँ पर भी आपने क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल को ध्यान में रखना है। सो बेसिकली जैसे भी एडिशन होती है आपको पता है कि एडिशन के टाइम क्या होता है, एक साइड H जाएगा दूसरी साइड जाएगा
Br. सो आई होप कि आपको इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड चीज़ें पता लगी हों। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। ध्यान रखना एल्केन्स में हमने क्या ऐड करना है, Cl2, Br2, Cl2 और Br2, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। वेयर एज जब हम एल्कीन्स की बात करेंगे देन इट इज HBr, और एल्काइंस की बात करेंगे अगेन इट्स HBr। अब क्वेश्चन ये है कि HBr के अलावा कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप इसकी जगह HCl भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे हम HI भी ऐड कर सकते हैं, HCl और HI, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट रूल ओबे करना पड़ेगा, दैट इज मार्कोनिकोव रूल। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए वो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन नाउ फोकस ऑन रिवीजन। सो आई होप कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कार्बन, और उसमें ये तीनों मेथड आते हैं। तो अभी तक आपको ये पता चला है कि हम क्या करेंगे जी, अगर आपके पास एल्काइंस होंगी, जैसे ये होगी CH2 CH2, इसमें हम डाल सकते हैं HBr। इसके अलावा क्या डाला जा सकता है इसमें ताकि आपका हेलोल्केन बन जाए। सपोज आई एम एडिंग Br2 हियर, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ऐसे ही डालना हमने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर होता था जी एडिशन होती थी, सिमिलर वे में यहाँ पे होगी आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ लग गया एक Br और यहाँ लग गया दूसरा Br। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी यूज होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। बेसिकली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि एल्कीन में अगर हम Br2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट गिव्स यू विसिनल डाइहैलाइड्स। कौन से डाइहैलाइड मिलते हैं, विसिनल, पहले दूसरे नंबर पे हैलाइड आ जाता है, आपका हेलोजन आ जाता है। फाइन, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका है ABC। ABC मतलब A से एल्कीन, B से ब्रोमीन, C से CCl4। ये तो हो गया हमारा काम, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड डन। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट आपको जस्ट रिवाइज करवाया जा रहा है कि एल्केन जो है वो आपके पास यहाँ पे जैसे मेंशन है, भाई ये तो मिक्सचर और प्रोडक्ट देते हैं, तो इसका कोई ऐसा फ़ायदा है नहीं है हमारे पास क्योंकि ये मिक्सचर दे रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं एल्कीन्स की तरफ। तो एल्कीन में तीन चीज़ें हैं आपके पास, HBr और Br2। यहाँ पे HBr की जगह HCl, HI कुछ भी हो सकता है। तो बस आपको क्या ओबे कराना है, यहाँ पे मार्कोनिकोव भाई साहब को ओबे कराना ज़रूरी है क्योंकि उनका रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ पे बनेगा ब्रोमोप्रोपेन। क्यों ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेरोक्साइड। अब आपको पता है कि पेरोक्साइड का रोल क्या है, पेरोक्साइड का सिंपल रोल है एंटी मार्कोनिकोव रूल करवाना, यानी कि वो जो मार्कोनिकोव कह रहा है उससे टोटली उल्टा। और ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस वो टेस्ट में आपको बता दी गई है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट नाम लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको इसके स्ट्रक्चर्स बन गए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो पता चल चुके हैं। ठीक है जी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एल्काइंस। और एल्काइंस में करना क्या है, एल्काइंस में आपके पास सीधा आपको सामने लिखा हुआ है कि दोनों चीज़ें डाल सकते हो आप, अब बनेगा क्या वो आप बताओगे। तो ये जो है आपका यहाँ पर ख़त्म होता है हाइड्रोकार्बन्स का मेथड। यहाँ पे जो भी इनके प्रोडक्ट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में उनका नाम चाहिए मुझे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके कितने बच्चों के आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि हेलोजन एक्सचेंज में क्या करना है हमें। तो थर्ड मेथड के बाद आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाते हैं खल्लास।